गौशाला रोड में ये हमारे माननीय विधायक अनंत कुमार सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये पद किसी की बपौती नहीं होती है। 40 वर्षों में जो कार्य न हुआ हो तो इसका मतलब है कि विधायक आज तक ऐसे बैठे हुए थे। वार्ड नंबर 5 से आप पार्षद हैं, चर्चा भी काफ़ी रहती है। मुख्य रूप से डेवलपमेंट देखते हैं नगर परिषद में, क्या रहा? नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले मैं मोकामा की जनता और आपके चैनल से जुड़े हुए लोगों को मेरा प्रणाम है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और ये मीडिया हमारे कमी को उजागर करती है, हमारे विकास को उजागर करती है और आगे चलने में लोगों को बहुत बड़ा सहायक बनती है। इसलिए फिर से एक बार नमस्कार और प्रणाम है आपको भी और आपके जुड़े हुए चैनल से सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। मैं अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, वार्ड नंबर 5 से पार्षद हूँ। क्या रहा विकास का जो दौर चला, कहाँ तक बदला वार्ड नंबर 5? देखिए, मोकामा नगर परिषद हम लोगों का चौथा साल है। चौथा साल में इस साल का मैं आपको रूबरू करना चाहता हूं कि हम लोगों का मोकामा नगर परिषद का बजट है, ठीक है, लगभग 172 करोड़ 60 लाख रुपए अनुमानित प्राप्ति, ठीक है, 26-27 में, एवं कुल 135 करोड़ 27 लाख अनुमानित व्यय का उपबंधन किया गया है। अनुमानित अवशेष राशि जो है 37 करोड़ 34 लाख रहने का अनुमान है। ये हम लोगों का बजट, इस बार जो बजट पास हुआ है वो बजट है 26। हाँ, 26 और 27 का 26 और 27 का ये बजट है। मैं विकास सिर्फ एक कहने का लफ्ज नहीं होना चाहिए, इसको परिभाषित भी होना चाहिए या दिखना भी चाहिए लोगों को। मैं वार्ड नंबर 5 के तरफ से कहना चाहता हूँ कि हमारा वार्ड दलित, महादलित, गरीब गुरबा का बस्ती है, सलम बस्ती में आता है। तो ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार बीजेपी में अभी है, हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी हैं। खास करके गरीब गुरबा पर ही विशेष ध्यान है। तो हमारा वार्ड अभी इससे अछूता है। कुछ नगर परिषद में रोड, जैसे आप गौशाला रोड को आप देखते होइएगा, तो गौशाला रोड में ये हमारे माननीय विधायक अनंत कुमार सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं बचपन से देखते हुए आ रहा था, रोड बहुत टूटा फूटा हालत में, मतलब आप साइकिल भी ढंग से नहीं चला सकते थे। लेकिन ये श्रेय, ये देन हमारे माननीय विधायक अनंत कुमार सिंह जी का है, जिन्होंने इस मोकामा की जनता को, मोकामा के बाज़ार के लोगों को एक तोहफ़ा के रूप में दिया और बहुत ही बेहतर इसको हम कह सकते हैं। दूसरा, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि और है, आप रेलवे फाटक से लेकर के और मतलब कि भूतनाथ नहीं, ये आपको मूर्तघाटी जहाँ स्मशान घाट है वहाँ तक का एक रोड, ये विधायक जी का ही सौजन्य है और उनका ही देन है कि जिन्होंने इस रोड में हाथ लगा हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। तीसरा, हम आते हैं अपने वार्ड नंबर 5 में। जब विधायक जी का चुनाव हो रहा था तो हमारी जनता ने कहा रोड नहीं तो वोट नहीं। तो रोड और वोट की बात जब आई, क्योंकि बहुत जर्जर हालत में रोड थी, उसके पीछे एक कारण भी था कि वो रोड जो है आपको रेलवे के अधीन था। तो रेलवे जब तक एनओसी नहीं देगी तो फिर कार्य उस पर तो होगा नहीं, क्योंकि रेलवे के अधीन है। तो रेलवे ने 2023 या 24 में उन्होंने एनओसी दिया और विधायक जी जब चुनाव के दरमियान जब आए, क्योंकि जब एनओसी मिलेगा तभी ना आप काम कीजिएगा, मोकामा नगर परिषद को हैंड ओवर किया। विधायक जी जब आए तो उनसे हमारा अनुनय हुआ कि विधायक जी ऐसी ऐसी बात है, जनता चलने के लिए रोड नहीं, तो उन्होंने उसके लिए भी दौड़ भाग, उनका भी योगदान इसमें, और मोकामा नगर परिषद के द्वारा उसका भी टेंडर हो चुका है। नंबर 9 के जो पार्षद हैं धीरज जी, उनका कहना है कि 40 वर्षों में इतना काम नहीं हुआ जितना प्रेजेंट समय में हुआ है। देखिए, आप कहाँ तक मैं, हमारे पार्षद साथी हैं धीरज जी, 40 वर्षों में जो कार्य न हुआ हो तो इसका मतलब है कि विधायक आज तक ऐसे बैठे हुए थे।
आज 20 साल से हमारे विधायक हैं ना, माननीय विधायक 20 वर्षों से है ना, लोग ऐसे ही उनको चुन के भेज रहा है। उन्होंने कुछ अच्छा और बेहतर किया, तभी तो लोग उनको चुन करके भेज रहा है। मोकामा में व्यवस्थाओं और कुव्यवस्थाओं पर उन्होंने हमेशा देखने सुनने का कार्य किया है। स्टैंडिंग कमेटी में भी आप दावेदार हुए, कैसे क्यों आना हुआ, पीछे कैसे रह गए? देखिए, सशक्त समिति का जो चुनाव था, तो इसके लिए मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूं कि जब विवाद लोगों का बढ़ने लगा तो सशक्त समिति का चुनाव बिहार सरकार ने करवाने का निर्णय लिया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बिहार सरकार ने कहा कि भाई आप अपने अनुकूल विकास के लिए अपने अनुकूल पार्षदों का चयन कीजिए और चयन कर करके आप अपना विकास को कार्य को आगे बढ़वाइए। तो सशक्त समिति का चुनाव हुआ और उस चुनाव में हमने भी उसमें नामांकन करवाया था। किस लिए करवाया था? सिर्फ और सिर्फ हमारा एक मुद्दा था कि हमारा वार्ड नंबर में जो विकास कार्य के लिए जहाँ जहाँ जो कार्य अभी अधूरा है, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए गरीब, गुरबा, दलित, महादलित, इन सभी लोगों के व्यवस्था के लिए हमने ये नॉमिनेशन करवाया था। आप डिक्टेटरशिप चलाइएगा थोड़ा को, वो तो बिहार सरकार का आदेश है कि आप नॉमिनेशन करवाइए। हमने भी करवाया था, हम अपने जनता के लिए करवाए, हम अपने जनता के स्वाभिमान के लिए करवाए। तो पार्षदों का सहयोग क्यों नहीं मिला आपको? तो वही तो बता रहे हैं, पार्षदों का अगर सहयोग नहीं मिल पाया, सहयोग कैसे नहीं मिला? सहयोग हमको भी मिला। अच्छा, आपको मिला? हाँ, हमको भी मिला। ऐसी बात नहीं कि सहयोग नहीं मिला, सहयोग मिला। और मात्र हमने कोशिश किया कि भाई जब जानकारी हमको मिला, हम बाहर गए हुए थे, लेकिन जानकारी मिला तो हम तुरंत इस पर दौड़ भाग करना शुरू किया। और दौड़ भाग करते हुए हमने लोगों से मिला तो 4 घंटा तो हमको समय मिला था, लेकिन फिर भी जिन्होंने हमको वोटिंग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। ये स्वाभिमान की लड़ाई थी, हमने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। बिहार सरकार का निर्देशित व्यवस्था था, हमने इसमें। एक सवाल पुनः दोहराएंगे, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के बाद अब क्या फिगर होगा मोकामा का? देखिए, क्योंकि वापस वही चेहरे फिर से आए, क्या लगता ठीक है, चेहरे अगर आए हैं तो उनका स्वागत है। आप आए हैं, आपको पार्षदों ने चुना है तो आपका स्वागत है। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये पद किसी की बपौती नहीं होती है। ये पद जो मिलता है ना जनता के लाड़ दुलार से, जो आपको या हमको जो चुन करके भेजता है, तो ये अच्छे कार्यों के लिए मिलता है कि आप अच्छा कीजिए, उसी पर सारा व्यवस्था चलता है। आप अच्छा नहीं कीजिएगा तो फिर जनता आपको फिर दोबारा चुनने के बाद छोड़ दीजिए, वो आपको आशीर्वाद के रूप में गाली ही मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं मोकामा की जनता से, तमाम जनता से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि मोकामा नगर परिषद के हमारे कार्यपालक पदाधिकारी, हमारे नगर अध्यक्ष हैं, जो बचा हुआ कार्य है, जो कार्य अधूरा है, जिस वार्ड में महा ज़रूरत है, आप उस कार्य को पूर्ण करने का भरपूर कोशिश कीजिए। एक प्रतिनिधि के रूप में जनता की जो मांग होती है, हमारा कार्य है उसको लिखना और ले जा करके नगर परिषद में अध्यक्ष के सामने में, कार्यपालक महोदय के सामने में उस कार्य को देना और उस कार्य को अंजाम आगे बढ़वाना। तो हम तो अपने वार्ड में देख रहे हैं, पानी की बृहद समस्या है, आवास योजना की ज़बरदस्त समस्या है। अब बताइए साहब, बरसात में कहाँ जिएगा, कहाँ कैसे क्या करेगा? किसी का आधा छत बना हुआ है, कहाँ अधूरा है, और इन पर विशेष ध्यान देना होगा। ये महा जरूरी है। जल जमाव की समस्या है, महा जरूरी है। हमने तो बताया ना कि भाई विधायक जी के सौजन से कम 2 रोड का तो व्यवस्थित व्यवस्था हो रहा है। उन्होंने फिर आपको 46 करोड़ के आसपास या 44 करोड़ के आसपास का उन्होंने बुडको से भी व्यवस्था करवाया, कह सुन करके। तो जो बचा हुआ कार्य है उसको करना महा जरूरी है, और जितना जल्द आप इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाइए वो ज़्यादा बेहतर है।